नमस्कार, मैं हूं अविलाश कुमार और आप देख रहे हैं सफलता इस कोचिंग। आज का टॉपिक है कि हेलीकॉप्टर लैंडिंग एंड फ्लाइंग कैसे किया जाता है। तो आज इस पर चर्चा करेंगे, विस्तार पूर्वक समझेंगे कि कैसे हेलीकॉप्टर को लैंडिंग कैसे करवाया जाता है, फ्लाइंग कैसे करवाया जाता है। तो सबसे पहली बात, कुछ विशेष मुद्दे पर बातें करेंगे कि डीएम का क्या रोल रहता है इसमें, तो उस बात को चर्चा करते हैं। चलिए बता रहे हैं। सबसे पहली बात है कि डिस्ट्रिक्ट डीएम से पहले परमिशन लेंगे। फर्स्ट बात है कि डिस्ट्रिक्ट डीएम से परमिशन लेंगे। तो डिस्ट्रिक्ट डीएम से सबसे पहले परमिशन लेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, साइट सिलेक्शन करेंगे। तो डिस्ट्रिक्ट डीएम जो परमिशन अगर आपको देता है 2 से 4 घंटे के लिए देता है, उसके बीच में आपको हेलीकॉप्टर उड़ा के लैंडिंग करवाना और फ्लाइंग करवा के आपको उड़ा के ले जाना है। तो हेलीकॉप्टर तो उड़ाने वाला पायलट होता है। तो सबसे पहली बात, आप जितने भी बड़े बड़े नेता आपको हेलीकॉप्टर से आते हैं तो उसके लिए आपको डीएम से परमिशन लेना होता है, जिस डिस्ट्रिक्ट में आप जिस क्षेत्र में गिरवा रहे हैं। तो हेलीकॉप्टर जहां लैंडिंग करेगी तो वहां का सबसे पहली बात कि हम लोग क्या करेंगे, साइट सिलेक्शन करेंगे। साइट सिलेक्शन करना इंपॉर्टेंट इसलिए होता है कि हेलीकॉप्टर लैंडिंग कहाँ पे कैसे वहाँ का सोइल है, कैसे वहाँ पे क्या क्या चीज़ है क्या नहीं है, तो वो चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि चेक करना बहुत अच्छा होता है। ऐसे नहीं कि हेलीकॉप्टर कहीं गिरा दीजिए और हेलीकॉप्टर क्रैश कर जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है। तो पहले साइट सिलेक्शन करते हैं। तो देखिए, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। अब इस जगह पे हम साइट सिलेक्शन करने के लिए हेलीकॉप्टर की कितनी कम से कम जगह चाहिए, तो यहाँ आप ये देख रहे बीच, यहाँ से यहाँ तक आपको 25 मीटर के राउंड आपको ये पूरा गोलाई चाहिए। 25 मीटर पूरा गोलाई 25 मीटर का चाहिए। आप देख रहे ना, तो इतना स्पेस ये जगह लेती है, क्योंकि 25 मीटर जब तक अगर हेलीकॉप्टर को हम पहले हेलीकॉप्टर बना देते हैं। सबसे पहली बात, हेलीकॉप्टर 2 प्रकार का होता है। जो नेता लोग आते हैं, जो प्रोफेशनल लोग आते हैं हेलीकॉप्टर से आते हैं, तो 2 प्रकार का होता है। रोबिन 44 होता है, R44 हेलीकॉप्टर होता है, और एक R66 हेलीकॉप्टर होता है। ये 2 प्रकार का हेलीकॉप्टर होता है, जिसमें R44 होता है जो सिंगल इंजन का होता है, और R66 का जो हेलीकॉप्टर होता है वो डबल इंजन का, जिसमें 4 पंखा लगा रहता है। और इसमें R44 इसमें 2 ही पंखा रहता है। इसमें 4 पंखा देखते होंगे आपके हेलीकॉप्टर में। जब चुनावी रैली होते हैं तो आप देखते होंगे कि बड़े बड़े नेता आते हैं तो हेलीकॉप्टर देखने जाते हैं। बच्चा में हम लोग भी बहुत गए देखने, तो आप भी जाते होंगे तो ऐसे ही देखे होंगे कि 4 हेलीकॉप्टर वाला होगा, 4 पंखा वाला। तो आपको ये हेलीकॉप्टर रहता है R66 रोबिन 66 हेलीकॉप्टर। और जो 2 पंखा वाला होगा वो आपको होगा R44 हेलीकॉप्टर। तो ये हो गया। साइट सिलेक्शन करने के बाद करते तो पहले साइट आप फील्ड विजिट कीजिएगा। 4 साइड का ये देखिए, पहले साइट सिलेक्शन 25 मीटर का यहाँ पे बैरिकेडिंग बना दिया जाता है, क्योंकि उस पर जनता का जब भीड़ होता है, नेता लोग जब आते हैं, जैसे मोदी सरकार आते हैं, तो जैसे कि अमित शाह आते हैं, तो ये सब जो बैरिकेडिंग होता है 25 मीटर का, इसके अंदर कोई प्रवेश न करे या कुछ किसी प्रकार का सामान न डाल दे या किसी प्रकार का वहाँ पे उबर खबर न के हेलीकॉप्टर क्रैश कर जाए। तो इसलिए इसको बैरिकेडिंग कर दिया जाता है और 25 मीटर का चारों तरफ गोलाई ले लिया जाता है। यहाँ से चारों तरफ गोलाई ले लिया जाता है। उसके बाद क्या करता है यहाँ पे कि मिट्टी कैसा है, मतलब कि सोइल कैसा है। सोइल देखिए, यहाँ सोइल इसलिए देखता है कि वहाँ का मिट्टी किस प्रकार का, बालू नहीं तो है, यानी तो वहाँ पे किस ज़्यादा उबड़ खाबड़ तो नहीं, ईट पत्थर तो नहीं है, तो वहाँ पे क्या ज़्यादा प्लास्टिक तो नहीं है, तो कपड़ा लता बहुत सारा रहता है। कचरा इस फील्ड में देखते हैं बहुत सारे गाँव में, कभी किसी प्रखंड में गिरता है, तो बहुत सारे इस फील्ड सिलेक्शन करने के सोइल को वहाँ जांचा जाता है किस प्रकार। सोइल अगर ज़्यादा मिट्टी है, धूल वाला मिट्टी है, तो पानी देना अनिवार्य होता है। पानी खूब दीजिए उस पर, तो सूख जाएगा, कंफर्टेबल हो जाता है। तो उसके बाद हेलीकॉप्टर लैंडिंग कराया जाता है। लेकिन उसके बाद लैंडिंग ऐसे नहीं होता है। लैंडिंग ऐसे होगा कि जब इस साइड, अब चारों साइड है, तो चारों साइड में मान लीजिए कि यहाँ पे बिजली का खंभा है, तार ऐसे गया है, और इस साइड में आपका पेड़ पौधा लगा हुआ, बड़ा सा पेड़ है तार का, देखते होंगे बहुत बड़ा तार होता है। अब इस साइड में बिल्डिंग है, तो अब इस साइड में बिल्डिंग है इतना बड़ा खड़ा, तो कम से कम ये देखिए 4 साइड, इस साइड ओपन है, ये ओपन साइड है। चार साइड में हो, एक साइड 3 साइड, तो ये सब क्या इसमें हेलीकॉप्टर गिर सकता है? बिल्कुल हेलीकॉप्टर नहीं गिरेगा, क्योंकि 3 क्षेत्र तो ये पूरे कवर कर चुका है। क्या हेलीकॉप्टर इसमें गिरेगा? क्योंकि पंखा भी इसका बहुत बड़ा होता है।
तो इसलिए इसमें हेलीकॉप्टर गिरेगा ही नहीं, क्योंकि ये साइड सिलेक्शन, इस पे हेलीकॉप्टर नहीं गिरेगा, इस पे हेलीकॉप्टर का लैंडिंग हो ही नहीं सकता कभी, क्योंकि इसलिए नहीं होगा कि 3 क्षेत्र कवर कर चुका है। लेकिन कम से कम 3 क्षेत्र है तो कम से कम 2 साइड खाली अनिवार्य होना चाहिए। तो 2 साइड में अगर ये 2 साइड ओपन है तो हेलीकॉप्टर लैंडिंग हो सकती है। अगर ये साइड में अगर मजबूरन से लैंडिंग हो सकती है, लेकिन यहाँ जो अगर ये 3 कम से कम 4 साइड ओपन रहना जरूरी है। किसी इमरजेंसी में R44 को ये 2 साइड ओपन रहेगा तो करवा सकते हैं, लेकिन R66 जैसे यहाँ आएगा तो ये 4 साइड ओपन चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, ओपन चाहिए ओनली, ये भी क्षेत्र आपको ओपन चाहिए, ओपन चाहिए। और लेवल सरफेस इनका, लेवल सरफेस का मतलब होता है कि अगर हेलीकॉप्टर यहाँ अगर लैंड की है, ये एच देख रहे हैं, एच आप देखते होंगे कि एच बना क्यों दिया जाता है, चूने से पेंट कर दिया जाता है एच क्यों, क्योंकि ये चूना वाला पेंट जो एच रहता है किसी पे हेलीकॉप्टर को लैंडिंग करवाना है, क्योंकि 25 मीटर का पूरे गोलाई के बीच में गिरेगा, क्योंकि पंखा उसके किसी पास टच न कर पाए बैरिकेडिंग में, इस सारे बैरिकेडिंग पे लगा रहता है, तो इसलिए किया जाता है। और उसके बाद लेवल सरफेस आपको 250 मीटर चाहिए। जो यहाँ घर बनाया था, जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे बिल्डिंग था, यहाँ पे जैसे कि पेड़ पौधा था, तो ये लेवल सरफेस 250 मीटर पे रहेगा, 250 मीटर पर लेवल सरफेस 250 मीटर रहेगा तो आप हेलीकॉप्टर उड़ सकती है। अगर उड़ना है तो धीरे धीरे ऊपर जाती है, आप देखे होंगे हेलीकॉप्टर खूब स्पीड में जा रहा, तो हेलीकॉप्टर एकदम ऊपर जाएगा तो 250 मीटर कम से कम चाहिए, तो ये चाहिए। अगर ऐसा, अगर बिल्डिंग अगर सामने मान लीजिए 4 साइड खाली है, अगर 250 मीटर पे नहीं है, ये मान लीजिए कि आप 150 मीटर पे है, 150 मीटर पे है, तो कैसे हेलीकॉप्टर जाएगा, बोले हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाएगा। धीरे धीरे लेवल उड़ता है ना, और उड़ते समय वो नीचे आराम से आ जाएगी ये बीच में। आप बताते हैं एच क्यों बनाया जाता है, एच का मान इसलिए दिया जाता है क्योंकि ऊपर से आदमी को, पायलट को देखे, एच का ऊपर से जल्दी उजला चीज होता है कि बहुत आकर्षित करता है। उजला आप देखेंगे बहुत दूर से ही पता चलता है उजला शर्ट पहना, नेता लोग उजला ज्यादा इसलिए पहनता है कि उसको वोट लेना रहता है, कौन नेता है तो वो नेता है, इसलिए उजला पहनता है। उजला इसलिए भी एच में दिया जाता है, व्हाइट, एच लिखा हुआ रहता है व्हाइट, तो हेलीकॉप्टर, तो इसलिए एच। अब ये एच जो बना है, ये एच देख रहे हैं, तो एच कितना मीटर में रहता है, इसका भी सूत्र है, ये 3 मीटर में रहता है, ये भी 3 मीटर में रहता है। इसका जो एच यहाँ बना दिया जाता है, ये 1.5 मीटर पे रहता है, 1/2, ये 1.5 मीटर पे रहता है, ये 1.5 मीटर पे रहता है। और उसके बाद एच बना दिया जाता है, और एच बनने के बाद इसका जो मान, ये जो है आप मोटा लकीर देखते होंगे इतना, ये 1 फीट 3 इंच, 1 फीट 3 इंच का एक मान बना दिया जाता है। इसको जो आप देख रहे हैं सेम तो यही रहता है, 3 इंच का ये रहता है। और ये कितना का रहता है, ये आपको 8 इंच में, 8 इंच एटलीस्ट 8 इंच देता है, 6 इंच 3 इंच, 6 इंच 6 इंच में कम से कम 8 इंच का ये रहता है। तो ये एच हो गया आपका, कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पे हेलीकॉप्टर लैंडिंग करेगी। हाँ, डीएम लैंडिंग कराने से पहले क्या क्या प्रोसेस होना सबसे बड़ी जरूरी है कि डीएम एक, जब किसी को हम अगर परमिशन देते हैं, किसी को हम अगर उसको बोलते हैं कि हम वादा करते हैं कि हमको आपको ये कर देंगे, चाहिए करवा देंगे, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि डीएम का रोल क्या होता है कि जिस क्षेत्र में गिर रहा है हेलीकॉप्टर लैंडिंग होने वाला है, तो उस क्षेत्र में 1 घंटा पहले परमिशन जब मिला, उस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग आपको पुलिस बल, पहले यहाँ पे पुलिस बल चाहिए, पुलिस बल पहले होगा, उसके बाद वाटर टैंकर चाहिए, वाटर टैंकर चाहिए, एक हो गया ये आपको, 2 ये हो गया। अब बैरिकेडिंग तो इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि अगर जनता का भीड़ ज़्यादा लगेगा तो कैसे हेलीकॉप्टर गिरेगा, तो इसलिए पुलिस बल सारा जगह बैरिकेडिंग पे पुलिस बल लगा दिया जाता है, इस सारे जगह पुलिस बल लगा दिया जाता है। जितने भी सारे पुलिस बल होगा यहाँ पे सारा पुलिस लगा दिया जाता है कि इसमें कोई घुस न पाए, न हेलीकॉप्टर को, हेलीकॉप्टर पर देखने के लिए, चढ़ने के लिए सबको लालसा रहता है कि हेलीकॉप्टर देखे, कैसा छू के देखे, इसलिए यहाँ पे पुलिस बल लगा दिया था। क्योंकि बड़े बड़े नेता था तो भाई कुछ भी हो सकता है, दंगा फसाद होता है, कुछ भी हो सकता है कि अंदर में जाकर कुछ फेंक दे, कुछ बहुत सारा बात है, तो इसलिए बैरिकेडिंग के पास ये लगा दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद पुलिस बल लगा, वाटर टैंकर हो गया, पुलिस बल हो गया, उसके बाद एम्बुलेंस भी बहुत जरूरी है, एम्बुलेंस जो जरूरी है।
वाटर टैंक का पुलिस ये हो गया। अब फायर ब्रिगेड अगर आग लगे तो क्या होगा, फायर ब्रिगेड भी चाहिए ना, तो फायर ब्रिगेड भी लगाना जरूरी होता है। फायर ब्रिगेड भी ये कंडीशन सारा का सारा रहता है, लेकिन टाइम टेबल जो डीएम आपको 4 घंटा का दिया है, 4 घंटे का 4 घंटे के अंदर सब कुछ आपको फ्लाइंग लैंडिंग फ्लाइंग करके आपको चला जाना होता है। तो ये टाइम टेबल में आपको डीएम सारा, ये पुलिस, ये जितना भी चीज़ है, ये डीएम आपको प्रोवाइड करवाएगा। ये आपको डिस्ट्रिक्ट डीएम के आप जो परमिशन लेते हैं हेलीकॉप्टर किसी आयोजन करते हैं, किसी रैली या कुछ भी आप, तो डीएम से परमिशन लेते, तो ये सारे इस कंडीशन में हेलीकॉप्टर लैंडिंग के लिए ये सारे पुलिस बल जितने भी ये आपको प्रोवाइड करवाएगी। नेता के सुरक्षित के लिए, हेलीकॉप्टर सुरक्षित के लिए, सब कुछ जनता को कंट्रोल करने के लिए सारी सुविधा पुलिस देती है। और ये सारा जब तक नहीं रहेगा जब तक हेलीकॉप्टर लैंडिंग हो नहीं सकता। लेकिन उसके बाद भी एक चीज और रहता है, हेलीकॉप्टर जब लैंडिंग होने के लिए आप सीधे कैसे चलाएगा, इसके एक लोकेशन का कोऑर्डिनेट होता है। इस सारा का रकबा नाप लिए आप, तो ये कोऑर्डिनेट एक कंट्रोल रूम होता है। कंट्रोल रूम में हेलीकॉप्टर का कंट्रोल रूम, एक स्पेशल कंट्रोल रूम होता है। तो ये आपको रूम हो गया कंट्रोल रूम हो गया। यहां से पूरे रिगार्डिंग करते रहता है पायलट को। ये जो यहाँ पायलट रहता है, 2 पायलट रहता है, आप देखेंगे हेलीकॉप्टर में 2 पायलट, एक तो फ्लाइंग कराते रहता है, एक यहाँ जो साइड इंचार्ज होता है, यहाँ साइड इंचार्ज उसको कोऑर्डिनेट यहाँ भेजा, कोऑर्डिनेट भेजने के बाद फिर यहाँ कोऑर्डिनेट यहाँ आ गया, उसके बाद फिर लोकेशन भेजता है। लोकेशन भेजने के बाद आपको यहाँ कंट्रोल रूम में भेजे, फिर आप पायलट को लोकेशन चला गया, तो पायलट देखता है कि कहाँ पे गया, तो उसी लोकेशन का तो डिजिटल हो गया, तो इसके माध्यम से आज चलाता है। तो अभी डिजिटल के होने के कारण आप व्हाट्सएप लोकेशन भेज दिए या कोऑर्डिनेट भेज दिए, या तो आपको वायरलेस रहता है कि आप हर समय आपको हर एक सूचना, हर एक मिनट पे सूचना, जब कंट्रोल रूम जब हवाई अड्डे से, यहाँ हवाई अड्डे हो गया, हवाई अड्डे से जब ये पूरे हेलीकॉप्टर वहां से उड़ान भरी है नेता को लेकर, अब यहाँ पे फ्लाइंग करवाना इस क्षेत्र में, मुजफ्फरपुर वाले क्षेत्र में, तो समझ जाए कि यहाँ से फ्लाइट उड़ी और कंट्रोल रूम इसको पूरे कंट्रोल तो होना जरूरी होता है कि कोई फ्लाइट चल रहा है, तो यहाँ से इसको सारा कंट्रोल रूम से इंफॉर्मेशन मिलते रहता है। फिर ये हवाई अड्डे यहाँ से यहाँ चल चुकी है, और यहाँ से जो फील्ड इंचार्ज होता है, ये जो फील्ड इंचार्ज होता है, जो आपको यहाँ भेजता है, जितने भी सारी यहाँ की व्यवस्था क्या है, क्या स्थिति है, यहाँ भेजा कंट्रोल रूम में, इसको भेजा, फिर इससे एक जो सामने अलग पायलट रहता है सामने आगे वाले सीट पे, ये फील्ड इंचार्ज से हर समय कांटेक्ट में बना रहता है कि किस प्रकार का वहाँ कंडीशन है, क्या है, नहीं है। बहुत सारे इलेक्शन में, बहुत सारे रैलियाँ में दंगा भी हो जाता है, कभी कभी होता है कि आंधी तूफान आ गया इस क्षेत्र में, इस क्षेत्र में अभी कुछ हुआ ही नहीं, तो इसलिए हेलीकॉप्टर रद्द भी कर दिया जाता है कि आप चले जाइए रिटर्न, तो रिटर्न चल जाएगा। कभी दंगा हो जाता है, मार हो जाता है, बड़ा नेता को देखने के लिए आदमी एक भीड़ लग जाता है, किसी प्रकार का अपने आपस में जनता लोग देखने के लिए हेलीकॉप्टर मारपीट कर लेते हैं, और किसी ने नेता के लिए एक दूसरे नेता से भी मुठभेड़ रहता है, तो कुछ किसी भी प्रकार का कंडीशन हो सकता है। तो उस घड़ी ये क्या करता है फील्ड इंचार्ज, इसको इन्फॉर्मेशन करेगा और इसको भी इन्फॉर्मेशन कर देगा कि हेलीकॉप्टर को वापस ले जाइए, यहाँ दंगा फसाद कुछ होने की संभावना है। तो इसलिए अच्छा, ये फोटो देख रहे क्या, ये तो हम ही है, देख रहे शायद हम ही है। तो हम ये काम कर रहे थे जब फील्ड इंचार्ज थे इस हेलीकॉप्टर में, तो हम लोग आए थे लोकसभा इलेक्शन 2019 में, पूरे बिहार में लोकसभा इलेक्शन हेलीकॉप्टर से करवाए, और बहुत सारे जगह क्षेत्र विजिट किए, वहाँ पे साइट सिलेक्शन किए। तो ये सारा प्रोसेस हमें, और ये भी फोटो देखिए, तो उपेंद्र कुशवाहा है, तो हम है, और इसलिए हम लोग बहुत सारा काम किए हैं। तो आपको ये बता रहे कि कैसे क्या होता है, ये सारी व्यवस्था होना इंपॉर्टेंट होता है। तो ये इसको भेजता है, कोऑर्डिनेट भेजा, लोकेशन भेजते रहा, देखते रहा, वायरलेस होते रहता है फील्ड इंचार्ज से। अब यहाँ हेलीकॉप्टर गिरना ऊपर में आ गया, तो चूना को वाइट से ऊपर से ही देख लेता है, और लोकेशन के माध्यम से हेलीकॉप्टर पायलट हेलीकॉप्टर लेके यहाँ पे लैंडिंग करा देती है, जब सारा व्यवस्था यहाँ ओके रहता है। और टाइम टेबल किसी को बताना नहीं होता कब हेलीकॉप्टर आ रही है। भाई हमने तो किसी को टाइम टेबल बताते नहीं थे कि भाई कितना भी बड़ा वहाँ पे ऑफिसर हो, पुलिस बल का सैनिक हो या आईपीएस ऑफिसर हो, कोई भी हो, लेकिन टाइम टेबल नहीं बताना होता, क्योंकि हमें डीएम कितना दिया है आपको, 4 घंटे का समय, 4 घंटे के अंदर में कब हेलीकॉप्टर आएगी हमको मालूम नहीं। मालूम रहता है लेकिन हम बताते नहीं, क्योंकि इसलिए कि कोई किसी प्रकार का नेता दंगा फसाद न हो जाए, जनता व्याकुल न हो जाए, बहुत सारी बात होता है, कंडीशन है। तो फील्ड में बहुत सारे प्रॉब्लम आती रहती है, इसलिए उसको बताना नहीं रहता है, ये गुप्तनीय रहता है, कब हेलीकॉप्टर आएगी, कब लैंडिंग करेगी, कब जाएगी, ये खुद का साइड इंचार्ज को मालूम रहता है,
या पायलट को मालूम रहता है या तो बड़े नेता है उनको मालूम रहता है कि हम कितना इतना घंटों में या 10 मिनट 20 मिनट में भाषण देके इस क्षेत्र से निकल के चले जाएंगे। तो ये इंपॉर्टेंट, यहाँ पायलट रहता है और यहाँ पैसेंजर अपना बैठा हुआ है। तो ये से जितने भी सारे हैं ये सबका होता है। तो इसी प्रकार आपका हेलीकॉप्टर लैंडिंग और फ्लाइंग किया जाता है। तो लेवल सर्विस बताया कि जब फ्लाइट को उड़ाने के लिए जब उड़ता है तो लेवल सरफेस 250 मीटर रहता है। देखिए 250 मीटर का लेवल सरफेस इंपोर्टेंट जोड़ी होता है। और सोयल यहाँ का पूरे आपको एकदम एक भी वेस्ट नहीं होना चाहिए, एक भी प्लास्टिक पॉलीथीन। और झंडा फंडा देखते रहिए बहुत सारा रहता है। मोदी का हो गया पुतला लगा देता है, चल लालू का पुतला लगा देगा और उसका झंडा प्रचार पार्टी खूब कर रही है, अपनी पार्टी का खूब प्रचार करता है। तो इसलिए प्रचार करता है तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ का झंडा फंडा इतना जो दूर में हम लोग झंडा हटवा देते हैं। अब यहाँ कार्यकर्ता यह है तो कार्यकर्ता क्या करता है कि अपना मंच ये हेलीकॉप्टर जहाँ लैंडिंग करवाएगी तो उसके आसपास में रखता है। और हम लोग क्या करते हैं उसके आसपास में हटा के कहाँ रखवा देते हैं, ये आपको 150 मीटर के पास रखवा देते हैं। क्योंकि इसलिए रखवा दें 150 मीटर के पास कि वहाँ पे मंच बहुत सारे झंडे टांगे होते रहते हैं, बहुत सारे टेंट लगा रहता है। तो टेंट का कपड़ा हेलीकॉप्टर के पंखे में न लग जाए, इसलिए 150 मीटर पे रेलिया का स्टेज बना दिया जाता है। तो ये हम लोग सारे कार्य हम लोगों ने किया और यह लोग करके यहाँ देते हैं, तब जाके पूरा एक लैंडिंग और फ्लाइंग सक्सेसफुल हो पाती है। तो हेलीकॉप्टर का ऑपरेशन पूरा सक्सेसफुल होता है, तब जाके हेलीकॉप्टर लैंडिंग फ्लाइंग कर पाती है। बहुत सारी इसमें कंडीशन होती है, तब जाके ये आपका लैंडिंग फ्लाइंग हो जाती है। बस यही है। तो अगर मिलते हैं अगले वीडियो में।